आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद दूं। पिछले ब्लॉग मेरे काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों ने पसंद किए, बच्चों ने, बड़ों ने। और काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि जो आपने पहाड़ी शैली का घर दिखाया था हमें वो देखने हैं। तो मैदानी क्षेत्र के लोगों ने इसमें बहुत जिज्ञासा दिखाई, कुछ पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने भी दिखाई और ये कमेंट किया कि हमें और जानना है पहाड़ के कल्चर के विषय में, और पहाड़ के कल्चर में क्या होता है, कैसे घर होते हैं, कैसा जनजीवन होता है। तो वो लाइफ स्टाइल मैं दिखाऊं दोबारा, तो ऐसा सबने कहा। तो चलिए उसी बात को पूरा करते हैं। आज का ब्लॉग उसी पे ही होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं पहाड़ी कल्चर और पुराने जो घर हैं वो और नज़दीक से कैसे होते हैं। ये सबसे पहले पुराने जो शैली के घर होते हैं उसमें दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों में बंटा होता है प्राचीन शैली का घर। एक नीचे का हिस्सा जो होता है इसको वबरा कहा जाता है गढ़वाली लैंग्वेज में, और जो इसके ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहा जाता है बॉन्ड। तो जैसा हमारे इस घर में आप देख रहे हो, जो ये हिस्सा है ये वबरा वाला है और जो ऊपर का हिस्सा है ये बॉन्ड का है। जैसे हम कहते हैं शहर में सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, तो सिंगल स्टोरी ये हुआ और डबल स्टोरी अगर इसके ऊपर ये चढ़ा दिया तो ये डबल स्टोरी हो गया। तो इनका आर्किटेक्ट देखो कैसा है, प्राचीन आर्किटेक्ट इनका, पुराना जो शिल्प कला है। ये छोटे छोटे जो बॉक्स नुमा होल हैं जिनको आप कवर्ड कहते हो शहर में, तो यहाँ इनको खादरा कहा जाता है। खादरे भी दो तरह के होते हैं, ये बड़ा खादरा और जो ये छोटे हैं इनको कहा जाता है छोटा खादरा। ऐसे तो देखो इनका शिल्पकार ने किस तरीके से ये डिज़ाइन किया है, बहुत ही मेहनत कर बनाया है इसको ऐसे। तो खादरों का उपयोग छोटे मोटे सामान को रखने के लिए किया जाता है, और जब बरसात कुछ ज़्यादा होती है तो कुछ चीज़ों को बचाव करने को भी इसमें रखा जाता है। पहाड़ी शैली के घरों में जो कुंडे होते हैं जिनको हम चेन कहते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं ऐसे। और ताले भी उसी तरीके के हैं, पुराने ताले। ऐसे ताले अब देखने को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि अब नए स्टील के तालों का प्रचलन चल पड़ा है, और ऐसे ये बड़े बड़े लोहे के ताले ये अब बहुत कम मिलते हैं। इनको हमारी गढ़वाली शैली में जंदा कहा जाता है, जंदा, और इसकी चाबी को ताली। तो जंदा और ताली से ये खुलता है। और दूसरी जगह इन सीढ़ियों को देखो आप, सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके की हैं कि इनमें बिल्कुल भी सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। सीधे सीधे चौड़े पत्थरों को बनाकर इसका सीधा भाग और ऊंचा किया जाता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें पत्थर रखे जाते हैं, यानी सबसे पहले छोटे पत्थर हैं, उसके बाद 15 सेंटीमीटर पे और 15 सेंटीमीटर पे और फिर इसको बढ़ाया हुआ है। ये जो छोटा सा बैठने का यहाँ पे स्थान है, जगह, इसको कुछ लोग छज्जा भी कहते हैं, और छज्जा के अलावा कुछ लोग इसको डिंडियाली भी कहते हैं। तो किन्हीं घरों में ये बड़ा होता है, किन्हीं में छोटा होता है। तो डिंडियाली आम तौर पे वो स्थान होता है जहाँ पे आंगन की तरह इसको बैठने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ों में डिंडाली का बहुत बड़ा महत्व है। डिंडियाली में अगर शिल्पकला इसकी देखें तो इसमें कोई सीमेंट का यूज़ नहीं है, इसमें भी बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए आप, यहाँ से और यहाँ तक लगभग ये 5 फीट का पत्थर है, जो कुछ दीवार के अंदर तक छिपा हुआ है और कुछ बीच में है। तो बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को लाके सीधा रख दिया जाता है दीवारों के ऊपर, और तब ये बन जाता है छज्जा या डिंडाला। तो इसमें भी उसी शैली का जो कुंडा लगा हुआ है ऐसा, और कुछ उसी शैली का ताला। ये बहुत पुराने ताले हैं, हमारे दादा और परदादा के ज़माने के। अब ऐसे ताले प्रचलन में भी नहीं है, और मार्केट में भी अगर आप जाएं तो आपको ये नहीं मिलेंगे। तो अब ये एक तरह से म्यूज़ियम की वस्तु हो गई। म्यूज़ियम की चीज़ें जो आने वाली पीढ़ी को दिखाना और उनके लिए संजो के रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
कुंडेनुमा संरचना देखिए प्रोटेक्शन के लिए। इनमें भी आपको कब्जे नहीं मिलेंगे, खूंटे मिलेंगे। और वही जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, लगभग 15 सेंटीमीटर तक नीचे ऐसे ये होल, और इसी होल पे ये घुमा होता है और बिना कब्जे का। इसमें प्रोटेक्शन के लिए कई कुंडे लगे होते हैं ऐसे, जिससे इनका बचाव होता है। ये और आपको खादरे दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके के खादरे, ये भी खादरे हैं। गोल बोतल की तरह इसका मुंह है और नीचे से ऐसा चौकोर। एक खादरा ये भी है, इस पे लाल मिट्टी से पुताई की गई है। एक खादरा और ये भी एक खादरा है। इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा अलग है। इसमें ऊपर तिकोनिया और फिर उसके बाद चौकोर बनाया हुआ है। एक ताला इसमें ये भी बहुत पुराना है। ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसका वज़न कम से कम 1 से 1.5 किलो है। काफ़ी बड़ा ताला है ये। ऐसे ये ताले भी अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक खादरा ये भी छोटा खादरा है। तो इसी तरीके के होते हैं हमारे पहाड़ी शैली के घर। पहाड़ी शैली के घरों में जो निचला हिस्सा होता है उसकी ऊंचाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। निचले हिस्से की ऊंचाई काफ़ी कम होती है, लगभग 5 से 6 फीट। और दरवाजे इसके भी बहुत छोटे होते हैं, ऐसे झुक के जाना होता है अंदर। और उसके बाद पहाड़ी बर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण गागर, ये पीतल का कुंडा लगा हुआ एक बर्तन होता है जो तांबे और कांसे का बना होता है। तो पानी लाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन जो लोग थे, पुराने लोग, आज से हमसे 100-200 साल पहले के हमारे पूर्वज, वो इन्हीं का पानी पीते थे। तो अब तो ये फैशन चल पड़ा है कि कॉपर बोतल, कॉपर वाटर बोतल, लेकिन वो असली तांबा नहीं होता, क्योंकि ये मिलावट का ज़माना है। ये असली तांबा है, ये जिसकी आवाज़ ऐसे होती है। तो इसमें कॉपर आयंस होते हैं, और कॉपर आयंस जो होते हैं वो बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ कॉपर आयन बॉडी में एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो जब एंटीऑक्सीडेंट स्टिमुलेट होंगे तो आदमी स्वस्थ होगा। तो पहले के लोग इन्हीं का पानी पीते थे। और ये हमारे वोबरों का दृश्य कुछ ऐसा है। इसमें भी खूंटे लगे होते हैं ऐसे। तो एक पत्थर का खूंटा ये है, एक वो है, एक ये। तो 5 खूंटों में फिर 5 तरह की बल्लियां लगाई हुई हैं ऐसे, ये वर्टिकल लगाई हुई हैं। और फिर इसके जो बीच वाले स्पेस में है उसमें ये लकड़ी बिछाई हुई है ऐसे। और लकड़ी के बाद फिर जैसे मैंने बताया था घास, और घास के ऊपर फिर गीली मिट्टी की पुताई और पत्थर। तो सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों से ही ये घर बने होते हैं, यानी इनमें सिर्फ मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का उपयोग होता है, और कुछ भी इनमें उपयोग नहीं होता। अभी यहाँ अंधेरा है क्योंकि अंदर की तरफ रोशनी इतनी नहीं आ रही है। ये तो बरसात में काफ़ी पानी भी आने लगता है इन कमरों में। तो ये पहाड़ी शैली का घर, जैसा कि आपने कहा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी से इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं यहीं पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, और मुझे लगातार सुझाव देते रहें। धन्यवाद।